बहुत समय पहले की बात है। नदी के तट पर एक साधु और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी बड़ी इच्छा थी कि कम से कम एक संतान तो उनके यहाँ जरूर हो। एक दिन साधु जब तपस्या में लीन थे, तभी एक चील की चोंच से एक चूहिया साधु के सामने गिर पड़ती है। चूहिया की चमकीली आंखें और छोटी सी पूंछ उनको बहुत अच्छी लगती है। वे उसे घर ले जाने की सोचते हैं, लेकिन घर ले जाने से पहले वे उसे एक लड़की में बदल देते हैं। वे उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। कौन है ये लड़की और इसे आप कहाँ से लाए हो? साधु ने पत्नी को पूरी बात बताई। आपने इसे जीवन दिया है, इसलिए आप ही इसके पिता हुए और इस तरह से मैं उसकी माँ हुई। हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए भगवान ने हमारे पास इसे भेजा है। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने सूर्य देवता से उनकी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे कोई और वर सुझाए। बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? इनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया और अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर से पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वह कोई और अच्छा वर सुझा दे। पवन देवता ठीक रहेंगे, वे मुझे अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर से इनकार कर दिया। मैं इनसे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देवता से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पर्वत देव मजबूत और ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। ये तो बहुत लंबे, सख्त और कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। माना कि मैं काफी सख्त हूँ, मजबूत हूँ, ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह, मैं इसी से शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और उसे एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। इन्होंने जादुई मंत्र के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा और चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे।